नमस्कार दोस्तों। जब भी हमारा विवाह होता है तो विवाह के बाद इसके 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद हमारी लाइफ में जब शादी होने के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो पति पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव हो जाते हैं। कई कारणों से हो जाते हैं, उसकी कोई एक वजह नहीं है। ये उनके साथ होता है जो परिवार में रहते हैं, जैसे साथ में माता पिता भी रहते हैं, कोई बड़ा भाई छोटा भाई, उनकी पत्नी, मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ये उनके साथ भी होता है। जो अकेले रहते हैं, जो न्यूट्रल फैमिली में रहते हैं, ये उनके साथ भी होता है। ये सबके साथ होता है। बहुत कम लोग हैं जो अंडरस्टैंडिंग बैठा पाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कई बातें हर्ट कर जाती हैं, बुरी लग जाती हैं। उसमें सिचुएशन कई बार बहुत गंभीर हो जाती हैं सिचुएशन, डिवोर्स की तरफ वो मुड़ जाती हैं। कुछ की लाइफ में डिवोर्स नहीं होता, लेकिन एक साथ रहते हुए भी अलगाव हो जाता है। और जो और कुछ लोग तो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा गहरा असर बच्चों पर तो पड़ता ही है, कपल्स पर भी पड़ता है, और जिसमें महिलाओं पर तो ज़्यादा ही असर पड़ता है, क्योंकि पुरुष का तो वो दूसरी शादी भी घर वाले करा देते हैं, पर जो महिला होती है उसके भी बहुत बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत बार पुरुष वर्ग भी डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है नहीं, कि ये होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए बिफ़ोर मैरिज, जब आपकी शादी लग रही है और लग गई, और उससे भी पहले उस अपने पार्टनर के लिए जिसको आपने देखा भी नहीं है कि अभी किससे भी होनी है, अभी बात भी नहीं चल रही है, और शादी का टाइम जब घर वाले कहते हैं कि हाँ हम देख रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए है। तो नए रिश्ते में जाने से पहले, नए रिश्ते में हम चले गए और उसमें ये सब शुरू हो गया, फिर तो आप हम रोक नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, रोक सकते हैं थोड़ा अपनी तरफ से, हम ना बोलें ये सब करके, लेकिन वो जो सिचुएशन होती है ना, कि ये चलो हम ना बोले, लेकिन वो प्यार नहीं रहता। फिर उस रिश्ते में प्यार ख़त्म हो जाता है। साथ में ज़िंदगी बिता लेंगे, बच्चों के लिए, अपने लिए, घर के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन वो प्यार नहीं रहता, वो इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर वो भी अच्छा नहीं होता। तो उससे अच्छा ये है कि बिफ़ोर मैरिज इस पर काम किया जाए। तो बिफ़ोर मैरिज उस रिश्ते में प्यार डालना चाहिए। जैसे अगर कोई लड़का है तो वो ये सोच सकता है कि मैं कभी अपनी होने वाली जो पत्नी है, या शादी के बाद या शादी के पहले, कभी भी मैं तेज़ आवाज़ में बात नहीं करूँगा। तेज़ आवाज़, उससे क्या होगा कि जब कभी गुस्सा आएगा भी ना, तो वो तेज़ चिल्ला के नहीं बोलेगा, धीरे बोलेगा, चीज़ों को धीरे बोलेगा। तो उससे कुछ चीज़ें ना वो उसकी लाइफ में प्लस में आएंगी। वो चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि जैसे जेंट्स की आवाज़ काफ़ी जैसे भारी भी होती है, और वो चिल्ला भी देते हैं ना साथ में, तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है ना। और ये अपने मन में रख सकते हैं कि तो एक तो चिल्ला के नहीं बात करूँगा, दूसरा गलत वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, जैसे एब्यूज़ कर देना, या एब्यूज़ नहीं तो टोंट कर देना, या उसके किसी वीक पॉइंट को बोल देना, ये सब मैं नहीं करूँगा। जैसे कोई बात, किसी बात पे तो लड़ाई होती है ना, फाइटिंग किसी बात पे होती है, बहस होती है, तो केवल उसी टॉपिक से संबंधित मेरी बात होगी, अदर टॉपिक को नहीं घुसाऊँगा उसमें। ये सोच सकते हैं। इसी तरह से स्त्री भी सोच सकती है, महिला भी सोच सकती है कि मैं कभी तेज़ आवाज़ में नहीं, चिल्ला कर नहीं, ना तो पति से ना बच्चों से बात नहीं करेंगे, और हर चीज़ को पहले खुद समझेंगे, पूरी तरह से आकलन करेंगे कि यहाँ मेरी कितनी गलती है, सामने वाले की कितनी गलती है, और उसके बाद हम बैठ कर बात करेंगे। जब मूड अच्छा होता है हमारा, तो उस समय हम बात करेंगे, या फिर उस समय कहना भी है तो धीरे में कहेंगे, और सही शब्दों का चयन बहुत ज़रूरी है, कि शब्दों का चयन ज़रूर करिए, कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करिए। जैसे क्या होता है कि जब लड़ाई में लोग आपसे तुम, तुमसे तू पर उतर आते हैं, तो वो सही नहीं है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। अगर हम कोई बात, हम नाराज़ भी हैं और नाराज़गी से बोल भी रहे हैं,
तो भी बड़ा है कोई तो आप ही कहकर बोलेंगे वही सही है, वही करना है। तो इससे बहुत हद तक हमारे रिश्ते भी बचे रहेंगे, और क्योंकि हमने नींव डाल ली ना नए रिश्ते में, तो नींव डालने की वजह से वो लाइफ टाइम चलेंगी। जैसे हम अब्यूज़ नहीं करेंगे, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम चिल्ला कर नहीं बात करेंगे, हर बात पर नहीं लड़ेंगे। हर बात लड़ने का नहीं होता है। ये सब जैसे मेरे अकॉर्डिंग ये काम सही है, मैंने ये कर लिया, लेकिन आपके अकॉर्डिंग लग रहा है गलत है। तो अगर मान लीजिए सामने वाला कोई काम किया और मेरे अकॉर्डिंग गलत है, पर उसने किया तो कर दिया ना। हर बात पे नहीं लड़ना। जैसे अगर हम खाना बनाते हैं, सपोज़ लोग पहले दाल बनाते हैं फिर चावल बनाते हैं, या दाल और सब्ज़ी बनाते हैं फिर चावल बनाते हैं। सपोज़ किसी ने चावल ही पहले बना दिया, जैसे 2 कुकर होते हैं, चावल ही चढ़ा दिया फिर वो दाल चढ़ा रहा है, ठीक है। हर बात में बहस नहीं करना है। जैसे जिसको मर्ज़ी, जैसे जिसको समझ में आ रहा है वो कर दिया। अगर सामने वाले के काम से हम सैटिस्फाइड नहीं है तो हम जाके थोड़ा हाथ लगा देंगे, हम अपने अकॉर्डिंग कर देंगे। इसलिए नहीं दूसरे को नीचा दिखाना कि तुम सही नहीं करते हो, ये सब सोच कर नहीं, फिर इंटेंशनली करेंगे तो फिर काम गलत हो जाएगा। ये कि हाँ चलो आज हम थोड़ा अपने तरीके से कर देते हैं। ऐसा होता है कि जो काम कर रहा होता है ना उसे दूसरे का काम पसंद नहीं आता, तो ये भी सही नहीं है। फिर या तो फिर हम पसंद कर लें दूसरे के काम को, या तो फिर हम ही लगे रहें, और हमें हेल्प चाहिए तो काम हो रहा है ना, सफाई से हो रहा है, बस ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कहना भी है तो शब्दों का चयन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरह से करने से ना हमारी जो मैरिड लाइफ है वो लाइफ टाइम चलती है, और ये केवल मैरिड लाइफ के लिए नहीं होती, ये हर रिश्ते की बात है। किसी को बहू लेकर आना है तो वहाँ पर भाई बहन तो खैर एक ही साथ होते हैं, तो उनमें तो नहीं ज़्यादा कह सकते, क्योंकि ये बड़े होने के बाद ही हम ऐसा सोच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर मैरिज के बाद हो रहा हो तो खुद स्पिरिचुअल बन जाना, और अपने पार्टनर को भी कोशिश करना स्पिरिचुअलिटी में ले आने की। मतलब स्पिरिचुअलिटी मतलब सत्संग करना, सुनना, पूजा पाठ मैंने देखा है बहुत लोग बहुत करते हैं, पर गुस्सा भी इतना एक्सट्रीम होता है उनका, तो वो फिर बदलाव नहीं आया ना। बदलाव आना चाहिए चाहे जैसे आए। तो आजकल तो बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं खुल गई हैं, वहाँ जाना कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ हम जाएं वहीं हमारा पार्टनर भी जाए, उसे जहाँ पसंद आया जाए, पर हाँ जाए। थोड़ा माहौल में चेंजेस आती हैं। एक दूसरे को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि सामने वाला कहाँ ट्रिगर होता है, उस चीज़ को नहीं कहना है कभी भी जहाँ वो ट्रिगर होता है। कई बार लोगों में ईगो बहुत होता है, तो वो तो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप उनके सामने कभी भी तेज़ आवाज़ में बोलेंगे ना तो भड़क जाएंगे, तो वो नहीं करना। ऐसे करके हम अपनी मैरिड लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आगे की सीरीज़ भी आती रहेगी, तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि दूसरों का भी अच्छा हो तो उसका पुण्य का खाता आपको मिलेगा, जमा होगा आपका।